हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर से, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का वेटेज है और ये चैप्टर काफ़ी इजी है। बहुत बार इसमें डेफिनेशन आया गया है, ठीक है। डेफिनेशंस आए तो डेफिनेशंस करने के लिए आपको काफ़ी कम टाइम मिलेगा, तो आप कम टाइम में आराम से कर सकते हो, जिसके लिए आपका टाइम सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है। सबसे पहले जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे ना, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन जो ये है क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, यूनिट और डायमेंशन के साथ पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए देखिए, ये कम से कम अक्टूबर 13, फरवरी 15, मार्च 18, मार्च 22 और मार्च 23, तो इतने सारे बार आ चुका है। मार्च 22 मतलब रिसेंटली भी आया है एग्जाम में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी डेफिनेशन है, एच बोला जाता है इसको, ठीक है, इक्वल्स टू एन आई। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। तो यहाँ देखिए, ये भी अक्टूबर 13, फेब 15 और मार्च 22 में पूछा गया, मतलब इसी साल। वैसे ही एक क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी इसी साल पूछा गया है। आपको पता ही है ससेप्टिबिलिटी कैसे डिनोट किया जाता है, इसको सिंबल काय से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया है। वैसे ही शो दैट ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR/2, या इसी को एक्सप्रेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए 2014 में भी आया है और अक्टूबर 21 में भी आया है, ठीक है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चन पिछले साल डिलीट था, क्योंकि आपको पता है रिड्यूस सिलेबस में था, तो इसलिए इस साल तो आएगा, इस साल फुल सिलेबस है। तो इसलिए आपको डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक भी आ सकता है, या पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक भी आ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर्स में फरवरी 16 में, अक्टूबर 15 में ऐसे आया है, तो इस साल भी हो सकता है आए। तो याद रहना, जो डिफरेंस बिटवीन है वो 2 मार्क के लिए आता है, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है, याद रखना। वैसे ही अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी का मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, एक बार आप प्लीज उसको जाके चेक कर लेना। पढ़ाया भी है, 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम में आया भी है, वो अक्टूबर 8 में भी आया था, अक्टूबर 11 में बहुत पहले आया था, लेकिन इस बार ये रिड्यूस सिलेबस से निकाल के अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए याद रखिए, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे ही है व्हाट हैपेंस टू अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर हीट किया, तो आपको पता ही है, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दिया तो वो क्या होगा, उसका डोमेन ब्रेक हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। तो ऐसे आपको पूछा जाता है, 1 या 2 मार्क के लिए आ जाएगा। देखो 2019 में आया है। वैसे ये ड्रॉ डायग्राम शोइंग डाइपोल मोमेंट्स इन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट और स्ट्रांग। तो एब्सेंट रहेगा तो क्या, या स्ट्रांग हो फील्ड अप्लाई किया तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, जुलाई में आया गया है, लेकिन हो सकता है आपको भी आ जाए। तो जुलाई 2016 में आया था, तो हो सकता है 2 या 3 मार्क के लिए आपको भी आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन है derive an expression for the time period of angular oscillation of a bar magnet। तो ये टाइम पीरियड का जो क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, पहले कभी क्वेश्चन नहीं था। तो आप जो अभी इस साल का 2023 का बैच होगा, वो पहला बैच होगा जो इस क्वेश्चन को करेगा। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑसिलेशन चैप्टर में भी है, तो वही टी का लगाना है, और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ना, T=I∝, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो 3 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि कभी नहीं आया है और नया क्वेश्चन है, तो आपको इस साल वो आ सकता है, ठीक है। तो आई होप मैं स्लो ही जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ रहा है मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसका कहाँ से मिलता है रिलेशन, जो EVR/2 है ना, इसी के आगे वो कंटिन्यू होता है। बहुत बार तो ऐसा भी आ चुका है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो का न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है, या उसका रेशियो। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके जाना, 2 मार्क के लिए आता है। उसके बाद है डेराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन अभी जैसे कि 3 साल पहले जब बुक चेंज हुई तब ये सारे क्वेश्चन ऐड हुए, तो इसीलिए वही बोर्ड ने पूछे नहीं गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आएगा, 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। वैसे ही एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो परमियाबिलिटी मतलब म्यू होता है, ससेप्टिबिलिटी मतलब काई होता है, ठीक है। सब्सटेंस आल्सो एक्सप्रेस परमियाबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क के लिए आएगा, आपके गाइड या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करके जाओ।
मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा, खाली डेरिवेशन ही है। वैसे ही यहाँ पे दिया है डिस्क्राइब द क्यूरी लॉ, डिस्क्राइब द क्यूरी लॉ फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो 2 मार्क का 2 लाइन के क्वेश्चन है, मतलब 2 लाइन का है ज़्यादा, तो आप कर लेना, 1 मार्क के लिए आता है, ठीक है। वैसे ही दिया है, और हाँ करके एक्सप्लेन करने आ गया तो ये 3 मार्क के लिए, क्योंकि उसमें ये फिर क्या होता है, एक डेरिवेशन भी आता है छोटा। कौन सा डेरिवेशन आता है, यहाँ पे देखिए कि ऑल्सो एक्सप्रेस परमिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये आ जाता है। तो तब ये क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाता है, 3 मार्क का हो जाता है। वैसे ही दिया है, ठीक है, कि ये रिलेशन बिटवीन काई एंड टी। काई मतलब क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी होता है, टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। याद रखिए यहाँ पे जितने फॉर्मूले, जितने डेफिनेशन पूछे, अगर उसके फॉर्मूले है तो सब पे न्यूमेरिकल आता है। वैसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है रिलेशन बिटवीन डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। तो अभी मैंने बताया था यहीं पे क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इट इज दैट टेम्परेचर विच व्हेन it is above the heated, the ferromagnetic substance will break into what, domain will break and it will convert into a paramagnetic substance। तो वो वाला क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क के लिए आता है डेफिनेशन, ठीक है। और लास्ट में एक्सप्लेन मैग्नेटिक शील्डिंग, ये अभी नया क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक शील्डिंग तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। वैसे यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ, मतलब ये इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ हिस्टेरिसिस, जो आपके टेक्स्ट बुक में है हिस्टेरिसिस साइकिल, क्योंकि हिस्टेरिसिस साइकिल जो है ना, ये डायग्राम भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आपने डायग्राम भी बना दिया तो भी 1.5 मार्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो उतना आप नहीं कर पाओगे तो कम से कम इसका डायग्राम तो कर देना, ठीक है, वहां पे। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस तरह के और क्वेश्चन बैंक आपको अगर चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिख दो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं इसे ही आपको अपलोड कर दूंगा अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।